शांति। आज 30 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आई है तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। ठीक है, मतलब ज्ञान योग करते रहना और विकारों के वशीभूत हो करके कभी हार नहीं खा जाना। ठीक है, श्रृंगार कब बिगड़ता है? जब रोने लग जाते हैं तो कहते हैं ना मेकअप खराब हो गया। जब दुखी हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है तो कहते हैं आपने सारा मेकअप खराब कर लिया। ठीक है, तो बाबा भी यही कहते हैं कि मैं तुमको कितना तुम्हारा श्रृंगार करके भेजता हूँ ज्ञान और योग से, तुम उसको खराब मत करो, उसको कायम रखो। ठीक है, क्वेश्चन है, कौन सी एक छोटी सी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? आंसर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने में भी मेहनत नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस नहीं करते हो तो बाप को याद करो। ठीक है, प्यार से समझा रहे हैं कि तुमसे नहीं हो रहा तो कम से कम तुम क्या करो, मुझे याद करो। एक शब्द ऐड कर दिया, प्यार से। ठीक है, क्योंकि भगवान दया का सागर है, प्रेम का सागर है, उसको हर तरह से अपने बच्चे मंजूर हैं। तो इसलिए कभी भी भगवान में संशय बुद्धि नहीं बनना। ठीक है, किसी की भी बातों में आ करके अपने मन को खराब नहीं करना। अगर किसी तरह की कोई बात आपको परेशान करती है तो जो रेस्पॉन्सिबल बहनें होती हैं उनसे राय लेनी है, उनसे पूछना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ ही दो, कि आपके दिमाग में किसी ने कोई बात बैठा दी तो आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर संशय बुद्धि बनेंगे तो बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यन्ति, क्योंकि सबसे मुख्य बात ये है, यहाँ निराकार परमात्मा द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है और आप भगवान में ही संशय करेंगे तो फिर आप पार कैसे होंगे? ठीक है, तो हर हाल में अपने मन को संशय से हटा के रखना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम। कौन है वो? परमात्मा। ठीक है, ओम शांति। ये किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा और जगत पिता। ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे, यानी शुरुआत में क्या था? बहुत सुख था। ठीक है, भारत को बहुत महिमा योग्य कहा जाता है। अभी फिर से वो सुख मिलेगा। ये महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, ये महिमा किसकी है? परमात्मा की ये महिमा है। ठीक है, वही ये कहते हैं कि तुमको मैंने बहुत सुख दिए थे, क्योंकि दुनिया में लौकिक माँ बाप एक लिमिट तक ही सुख दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन परमात्मा बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें बेहद का सुख देता हूँ। इसीलिए भक्ति में गायन है, भक्ति में गायन है। आपने वो एक कहानी है ना, उसमें बड़ा भक्ति में है, नरसी का भात सुना होगा। ठीक है, कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी जब वो आपको देने को लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बात यही है, लोगों ने स्थूल चीज से नाप दिया भगवान के देने को। ठीक है, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें बेहद का देता हूँ, कि आपको इतना देता हूँ कि आपसे समय नहीं समाया जाता। तो इसीलिए इस बात की खुशी में रहना चाहिए। आपको किस चीज की कमी? आपको प्यार भगवान करता है, हर चीज आपको मुहैया करा रहा है, हर मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार है, हर बुरी चीज से बचा रहा है, फिर भी उसे नहीं याद करेंगे तो अंत समय पे कैसे आप उसके सामने आएंगे? बताओ, कोई आपको हर तरह से मदद करे, फिर भी आप उसको नहीं सही से बात करो, सही से उससे अपनी सारी चीजें बताओ, तो आपको वो एक दिन तो छोड़ देगा ना, कहेगा मैंने इसके लिए कितना किया। ठीक है ना, तो इसलिए
ये बात समझने की और प्रैक्टिकल में करने की है। ठीक है, जैसे शरीर आपको कितना आपको सुख दे रहा है, आप अपना भी कर रहे हो, घर का भी कर रहे हो, आप शरीर को ही कोसते रहो। ठीक है, एक दिन ऐसा आपसे हो ही गई नहीं काम। ऐसे ही आपके घर में जो आत्माएं हैं, इसीलिए बाबा हमको ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम सबका शुक्रिया करते जाओ, ये नहीं कि मेरा ही। ठीक है, भगवान का तो शुक्रिया करना ही है, लेकिन सबका शुक्रिया करना है। और ये समझ लेना है कि हमको बेहद के माँ बाप मिले हैं, तो हमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह निराकार है। ये तो बहुत बार समझाया, कैसे है वो? निराकार है, ज्योति स्वरूप है ना। बाबा ने कहा कि नई रचना नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे और अभी सब विकारी हैं, तो कोई अपने को देवता कहला न सके। अभी सब विकारी हैं, त्रैलोक भी जरूर होने चाहिए, तभी तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम बच्चों को बाप को और वर्षे को याद करें। ठीक है, किसको याद करेंगे? बाप और वर्षे। स्वर्ग के सुखों को याद करें, ये नहीं कि इस शरीर के सुख, इस शरीर को सुख मिल जाए। बाबा अच्छे से अच्छा ये दे दो, अच्छे से अच्छा वो दे दो। बाबा ने कहा देखो मिल तो भले जाएगा, लेकिन फिर वहां से कट जाएगा, और कुछ कह भी नहीं सकते, मिले ना मिले, आप होते रहो परेशान। ठीक है, इसीलिए यहाँ के सुखों के बारे में अब नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ के सुख आपको कष्ट देंगे। ठीक है, जितनी जरूरत है आपको उतना मिल रहा है, इससे ज्यादा अगर आप सोचेंगे ना, तो बाबा की समझानी ध्यान रखो कि वो तुम्हारे कष्ट के कारण बन जाएंगे, तुम्हारे दुख के कारण बन जाएंगे। जैसे कि एक मोटा सा उदाहरण ले ले, गाड़ी सुख दे रही है और जब एक्सीडेंट होगा तो सोचो सबसे बड़ा दुख का कारण यही हो गई। तो इसलिए बाबा हमको ये समझाते हैं कि तुम किसी भी चीज को याद मत करो, है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। ठीक है, किसी भी चीज के आदि मत बनो, तुम्हें आदि बनना है, तुम्हें याद करना है तो स्वर्ग के सुखों को याद करो। सोचो वहां पे कैसे उड़न खटोला होगा, आपने संकल्प किया और आपके सामने हाजिर पुष्पक विमान, और आप आराम से बैठ के उसमें जाएंगे, फूलों की सेज पे आप पांव रखेंगे। आपने संकल्प किया कि थोड़ी मीठी मीठी धूप निकले, तो आपको सुख देने वाली धूप निकलेगी। इन सब के पीछे कारण होगा अभी आत्मा में भरी हुई ताकत। समझ रहे? इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझो कि जब योगियों में जब हमारे में ताकत भर जाती है ना, तो ये प्रकृति हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे कि एक बार अहमदाबाद गुलजार दादी जी को जाना था, कोई प्रोग्राम था, तो वहां पर पूरा सब जगह पानी पानी भरा हुआ था, आप समझ रहे हैं, लेकिन जहां से दादी जी पांव रख रही थी वहां एक बूंद नहीं थी, सब भीग रहे थे बारिश में। आप समझ रहे हैं? तो आप समझ गए, योगी आत्माओं को प्रकृति भी क्या देती है? सहयोग देती है, वो भी शांत हो जाती है कुछ। और जितनी देर वो निकली ना, उतनी देर के लिए जैसे सब शांत हो गई प्रकृति। तो यहीं से सीख लो आप। और ये तो एक्सपेरिमेंट मैं बचपन से करती आई हूँ, आपको बिल्कुल बताऊं फ्रेंकली। बहुत छोटी थी तो मुझे डर लगता था कि कहीं हमारा मकान ही हमारे ऊपर ना गिर जाए, कहीं हम मर ना जाए। तो बाबा ने मेरे को एक संकल्प दिया कि तुम अभ्यास करो, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। और उसका अभ्यास मैं जब 7th क्लास में थी तब से आज तक करती आ रही हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ आराम से प्रकृति को शांत कर लेती हूँ, अगर कहीं बाहर हूँ और कुछ ऐसा होने वाला है, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। सेंटर में अंदर घुसी और वो बारिश हुई, जैसे कि मेरे लिए ही रुकी हुई थी। तो आप समझ गए कि संकल्प एक से क्या भर ली? ताकत भर ली। तो इसी तरह आपको भी ताकत भरनी। आप भी ताकत तभी भर पाओगे जब आपके संकल्पों में ताकत होगी और व्यर्थ कम होगा, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं फालतू में जाता है नहीं, इसीलिए हमारे संकल्पों में क्या भर जाती है? ताकत भर जाती है। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम स्वर्ग के सुखों को याद करो, यहाँ के सुखों के चक्कर में मत रहो। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है,
स्वीकार्य है आपको? कोई आत्मा परेशान कर रही है, स्वीकार्य है? बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, खुद को आपको अपने आप को क्या करके रखना है, संभाल के रखना है। तो किसको याद करेंगे फिर? स्वर्ग के सुखों को। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो, यानी ब्रह्मा। ठीक है, याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय। माया गुटका दिलाती रहती है ना, समझ रहे? कौन सा गुटका? हाँ ठीक है, विकारों में डालती रहती है, संशय बुद्धि बनाती रहती है। अच्छे भले चल रहे हैं, किसी की बातों में आ गए, किसी विकार के वशीभूत आ गए और बैठ गए, तो माया ने वार कर दिया। ठीक है, अब वो सोचो नुकसान किसका। और मैं आपको पिछले 1 महीने से यही सिखा रही हूँ कि माया का सबसे पहला वार ये होगा कि आपको सेंटर से रोकेगी, क्योंकि 2 ही हथियार है माया के, एक तो मुरली और एक आश्रम, क्योंकि यहाँ पे उसकी चलती नहीं है फिर। और सबसे ज्यादा जब आप पे वार हो रहा होगा माया का, तो आपका मन ये करेगा बस मैं सेंटर ही ना जाऊं, कहीं और चली जाऊं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा हो तो तुरंत अटेंशन देना और फटाफट सेंटर आ जाना। ये यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्रिएट हो रखा है जो बाबा का, कि यहाँ पर उसका बस नहीं चलेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे कि बालाजी मंदिर का नाम आपने सुना होगा, वहां पे अगर किसी के ऊपर एविल सोल है तो वो बच नहीं सकता फिर। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे माया क्या नहीं हो सकती। इसलिए जब भी मन खराब हो, जब भी मन में आए कि मुझे सेंटर नहीं जाना, मुझे मुरली नहीं सुननी, तो समझ लेना माया जोरों पर है। ठीक है, कोई भी बहाना हो सकता है, आपकी शरीर का बहाना, आपका मूड खराब है बिना मतलब के, आपको कहीं कुछ जाना पड़ गया इमरजेंसी में, ये सब बेकार की बातें होती है। ये किसकी एंट्री होती है? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितना भी काम हो, कितना भी शरीर में थकावट हो, हर हाल में बाबा के पास जरूर आना, क्योंकि वही तो एक है जो आपको प्यार करता है। बाकी तो सब मतलब के यारी है नहीं है, बताओ। इसलिए इस बात का क्या रखेंगे। बाबा ने कहा माया गुटका दिलाती रहेगी, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना और सुनाना, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे, किस पे राज करोगे बताओ। ठीक है, अब राज करने के लिए आपको प्रजा तो बनानी पड़ेगी। अकेले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अकेले कौन बैठा है बताओ, कहेंगे कैसा राजा है, इसकी प्रजा ही नहीं है। तो बात समझ में आ रही है। तो सेवा करेंगे, अच्छा और कुछ नहीं करते तो शिव बाबा को याद करो। ठीक है, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती तो फिर बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। ठीक है, बाबा समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। धीरे धीरे लोगों की भक्ति के प्रति भावना खत्म हो रही है, चाहे कारण कुछ भी हो। जैसे मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही लोग भक्ति पूजा पाठ कर करके क्या हो गए, थक गए, परिणाम वो रिजल्ट निकल नहीं पा रहा। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये धीरे धीरे नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, जो इसका वो होता है ना, मतलब जो इसका बाबा ने का समय है वो अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं, तुम ही नंबर 1 पूरी भक्ति नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ ये सब चीजें बहुत हैं, वहाँ फिर भी कुछ नहीं, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। ठीक है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि उसको संभालने वाले, उसमें आने वाली कैसी आत्माएं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि बाढ़ भूकंप में कहते हैं मंदिर भी डूब गए, आपने सुना होगा। तो ऐसा होता नहीं है, उसके पीछे कारण होता है, वो यही कारण होता है। ठीक है,
हाँ, वाइब्रेशंस की बात करते हैं और शुद्धता पवित्रता की बात करते हैं। सिर्फ दिखावा मात्र रह गया है मंदिरों में भी, सिर्फ पूजा पाठ नाम मात्र की रह गई है। भगवान से भी क्या करते हैं, भगवान की भावनाओं के साथ भी खेलते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे अब भक्ति का जो समय है वो अब समाप्ति की ओर चलना है। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ ही ना करो, आपका मन करता है तो करो, लेकिन ढंग से करो, दिखावे से मत चलो। अगर आपको दिया भी जलाना, घर में शाम को जोत भी जलानी है, तो 5 मिनट के लिए ही सही दिल से उसके आगे समर्पित होके बैठो। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? समर्पित दिल से करो। अगर आप घर में दिया पूजा पाठ थोड़ी बहुत भी करते हैं, नहीं तो बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, अपना भी और भगवान का भी। ठीक है, तो ये बहुत बेकार होगा अगर आप ऐसे दिखावा कर रहे हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, देह सहित इन सबसे ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। कहाँ चलना है? कौन सा है वो? परम धाम जाएंगे। बाबा कहते बच्चे वाया तो जाएंगे ना, स्वर्ग में परम धाम होके। ठीक है, तो ध्यान रखना है युगों को भी, जब स्थापना हो जाए तभी तो चलेंगे। कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, यह दुख धाम है, ये अंतिम जन्म है। ये कैसा जन्म है? ठीक है, ऐसा नहीं हमारा ही, सारी दुनिया का है। पूरी दुनिया इस समय लास्ट मोमेंट पे चल रही है। बाबा ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कोर्स की बुक्स में ही कि क्या है इस समय। ऐसा नहीं कोई एक देश, पूरी दुनिया को परिवर्तन किया जाएगा। इसलिए इस बात को बुद्धि में रख के जल्दी से जल्दी अपना परिवर्तन कर लो, अपना परिवर्तन कर लो, अपने ऊपर काम कर लो, जितना खुद को सुधार सकते हो सुधार लो, क्योंकि फिर आने वाले समय में आपको ये भी चांस नहीं मिलेगा। अभी आपको समय और वातावरण सहयोग कर रहा है, वो फिर आगे सहयोग नहीं मिलेगा। फिर आप चाह के भी बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। अभी बाबा को जितना राजी कर सकते हो कर लो, अभी वो राजी हो जाएगा। ठीक है, बाबा ने कहा अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माँ पिता की गोद में हो। लामी जी बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ चली जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घसे। उसकी कृपा तभी मिलती है जब आप उसकी बात मानते हैं, और आपसे कोई ऐसी बात तो मनवा नहीं रहे जो बहुत कठिन हो। आपको सिर्फ आपको अपने जीवन को साफ सुथरा करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें बुराई क्या है ये बता दो। आप अपने बच्चे को भी तो साफ सुथरा रखते हो, चाहे वो कितना ही गंदगी में खेले, लेकिन फाइनली उसे साफ कर देते हो। तो वही काम क्या कर रहा है? बस आप बाहर की सफाई करते हो और वो अंदर की कर रहा है। कितनी गंदगी लगी हुई है अंदर में, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। दिमाग ही कईयों का शांत नहीं रहता, 24 घंटे चलता रहता है। चेहरे से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इनको कितना दुख है, और बात करके पता चले तो कुछ भी नहीं। तो चिंतन चल रहा है जो स्टॉप नहीं हो रहा, जो चेहरा उदासी का प्रतीक दे रहा है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो किस पे काम करेंगे? औरों पे? फिर औरों पे कौन करेगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे मैंने ठेका ले रखा है सबको सुधारने का, तुम अपने को सुधारो बस। ठीक है, आपको किसी को भी सुधारना है ना, मैंने छोटे बच्चों में बहुत एक्सपेरिमेंट कराए हैं। तो आप क्या करो, बाबा से कह दो। आप 10 बार कहो, आप 100 बार कहो। किससे कहो? आपको लगता है कि घर में एक आत्मा ऐसी है कि इसने बहुत तंग कर रखा है, आप बार बार बाबा की फोटो अगर आपके घर में नहीं है तो रख लो, और ऐसे जैसे मैंने मुरली हाथ में ले रखी है, ऐसे बाबा की फोटो को देख करके और उसको देखते जाओ। बाबा देखो ये बच्ची ऐसे तंग कर रही है, बाबा इसने मुझे बहुत अपमानित किया है, बाबा मुझे बहुत रोना आ रहा है, कहो। और फिर परिणाम देखो 3 दिन में आप कहते नहीं हो, आप खुद ही को नवाब समझते हो। आपको लगता है आप खुद ही सुलझा लोगे सब कुछ, और जबकि सबकी बुद्धि का पेच उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। जब वो राक्षसों जैसों को सुधार सकता है तो आपके घर में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई राक्षस बैठा है। सब ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत तो सब में कमियां होती है। देखो कौन ऐसा, हम में नहीं है कमियां, हमें भी कमियां है।
ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हो गए, पर हाँ ठीक है कि कोशिश कर रहे हैं खुद को सही करने की। पहले से बहुत सही हो गई, लेकिन अभी और सही करना है बाबा की लैंग्वेज में। क्यों भाई जी, आप यहीं पर हो तो बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे फिर? खुद सुधारेंगे? कौन सुधारेगा? हमें खुद को सुधरना है और बाकियों को बाबा से सुधरवाना है। ठीक है, बाबा से कहें बाबा देख लो, मुझे नहीं पता ये बच्ची आपकी देखो ऐसे परेशान हो भी रही है, कर भी रही है, दोनों काम हो रहे। तो बाबा फिर सुनेगा और आपको हिम्मत देगा। बाबा ने कहा, बाबा बोल रहे बच्चे तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो तो अब महसूस तो करो, भगवान की गोद में हो, शिव बाबा की तरफ लव चला जाता है। तुम सजनिया भी हो किसकी? शिव साजन की। बाबा ने कहा तुमको श्रृंगार कर लायक बना रहे, ज्ञान गुणों से श्रृंगार कर रहे। आपके अंदर बहुत गुण हैं, बस आप विकारों की वजह से उन्हें दबा देते हो। जैसे कि कोई अच्छा भला व्यक्ति बैठा है, पर जरा सी उसे कोई बात कह दो कैसा क्रोध आ जाएगा, अंदर में भरा पड़ा तभी आ गया। ऐसे अंदर में गुण हैं, वो नहीं आ रहे बस बाहर। समझ रहे हैं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत खराब है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले करो इस काम को। बाबा को 87 साल हो गए शक्ति जागृत कराने में, इतना तो हनुमान जी को भी नहीं टाइम लगा होगा। कितना बाबा को लग रहा है, सोचो आप कितना सो गए गहरी नींद में कि आप खुद को स्वीकार ही नहीं करा पा रहे कि आप अच्छे देवता हो। आपके अंदर देवताई, कल कहा था ना देवताई गुण। आप अंदर से ना खुद को देखो कि भगवान ने आपको अपना बनाया है और आप ऐसे करोगे तो बाबा भी क्या कहेगा। सोचने वाली बात है। बाबा बोल रहे हैं आगे बच्चे तुमको श्रृंगार कर लायक बना रही हैं, ज्ञान और योग से तुमको श्रृंगार है। सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं। अब करोड़ों लोग मुरली सुनते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। आप सोचो करोड़ों की तादाद में बाबा के बच्चे हैं, सभी को कहा जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर को तो कह नहीं रहे, और सभी चेंज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में परिवर्तन इस मुरली के आधार पे हो रहा है। ठीक है, लोग आते हैं बाबा को याद करते हैं, बैठते हैं याद करने, मुरली सुनते हैं, भोग खाते हैं और बस चेंज होता है। तो लोगों ने कह दिया तो जादू कर देती है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं, जिसमें हम साफ स्पष्ट कहते हैं कि हम तो खुद पढ़ रहे हैं, हम तो खुद अपने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं। तो ठीक है, हजारों सुन रही है, सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा ने कहा इतना ज्ञान सुनाता हूँ, इतना स्वच्छ करता हूँ बुद्धि को, वापस आते हैं फिर मैले हो जाते हो, फिर साफ करता है। तो बाबा गधे का मिसाल देते हैं, मतलब मूढ़मती। ठीक है, रावण के मुकुट के ऊपर गधे का सिर होता है, वो मूर्खता का प्रतीक है। इसका मतलब मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उससे बड़ा वो मूर्ख भी है कि वो अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं। तो ये है मूर्खता का प्रतीक। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि मैं तो साफ करूं और तुम कर लो खुद को मैले। तो इसीलिए बाबा ने कहा गधे की मिसाल दे दिया कि तुम कैसे कर लेते हो खुद को साफ सुथरा किया तुमको। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी। ऐसे नहीं क्या करें हमसे हो नहीं रहा, अरे आपसे नहीं होगा तो किससे होगा बताओ। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो, बाप की निंदा कराओगे, बाप की निंदा की तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। मतलब फिर सब कहेंगे तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। आपकी जरा सी कोई कमी किसी ने देख ली तो सबसे पहले तो भगवान को कहेंगे, फिर औरों को भी कहेंगे। फिर वही वाली बात है ना कि एक मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है। कोई एक गलती करता है और उसकी सजा सब भुगतते हैं। तो बाबा ने कहा तुम इसलिए अपने ऊपर क्या करना, ध्यान देना कि तुमसे ऐसी गलती ना हो कि जो भगवान की निंदा कराने के निमित्त बनो। ठीक है, तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। यहाँ पर बात यह है कि भगवान की निंदा कराने के निमित्त बनेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, दुर्गति हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर दर दर से ठोकर मिलेगी। तो उन्होंने भक्ति में दिखा दिया कि अगर तुम उन्हें दान पुण्य नहीं दोगे तो तुम्हें श्राप दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता और ऐसी अब किसी में ताकत भी नहीं है। समझ रहे हैं कि आपको श्राप दे दे और आपका साथ बुरा हो जाए, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। हाँ, बद्दुआ तो होती है,
लेकिन ऐसा श्राप नहीं होता जैसा वो टीवी में दिखा देते हैं। आपको बद्दुआ तो जरूर निकल सकती है, और बद्दुआ तब निकलती है जब आप किसी को नाजायज किसी का दिल दुखाते हो, तंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी को दान पुण्य नहीं दे रहे तो उसका मतलब थोड़ी आप किसी का दिल दुखा रहे हो। ठीक है, वो तो बाबा ने हमें बताया ना कि सब क्या क्या करते हैं, फिर पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि बाबा की निंदा ना हो, इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि आप हमेशा बाबा से कहें, बाबा मेरे प्राण निकल जाएं पर आपको दिए हुए वचन कभी न जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं धरत पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो आपके प्राण जाने नहीं देगा, लेकिन आपको खंगालेगा अच्छी तरह। आपको देखेगा कि क्या ये सचमुच में मेरे से प्यार करते हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर के बोलते रहते हैं। ठीक है, अंत तक आपकी परीक्षा करेगा, लिख के ले लो इस बात को, अंत तक, और फिर फाइनली गले से लगा लेगा कि तुम जीत गए। हाँ ठीक है, परीक्षा तो लेगा। बच्चों की भी निंदा कराते हो तुम तो और ही गिर पड़ेंगे, इस काम महाशत्रु में तुमको जीत पानी है, बाबा से तुमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, सो तो मालिक बनाएंगे ना, तो ये भी सहज राजयोग है सीखने का। वही स्वर्ग में आएंगे, ऐसे नहीं सभी स्वर्ग में आएंगे। भले ये समझते हैं कि नई दुनिया गॉड रच रहे हैं, बाकी नई दुनिया में राज्य कौन करता है ये कौन समझाए। अब स्वर्ग में लोग भी तो होंगे, अब वो कहाँ से आएंगे, कोई ऊपर से उतर के आएंगे। शास्त्रों के हिसाब से सभी देवी देवताओं का जन्म धरती पे दिखाया है, तो ऊपर में स्वर्ग कहाँ से आया। सोचने वाली बात है, डिस्कशन है ये एक। तुम बता सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड कोई नहीं हो सकता, भारत जैसा मालामाल और कोई नहीं हो सकता। अभी अमेरिका के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में यह जैसे कौड़ियां हैं, क्योंकि सोने के महल तो होंगे नहीं, टेक्नोलॉजी का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हीरे जवाहरातों का थोड़ी कर रहे हैं। तो भारत किसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है, मकान बनाने में। तो भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, इसीलिए जो विदेशी लोग हैं वो भारत की संस्कृति को अपनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसीलिए बाबा के घर में जब आप देखते हैं मधुबन जाते हैं तो बाबा के बच्चे जब आते हैं विदेशों से तो वो कितना खुश होते हैं बाबा की ड्रेस पहन के। वो कहते हैं कि बाबा ने भी कहा था कि भारत के कुंभकर्ण को विदेशी जगाएंगे। तो ये समय आ भी रहा है और बहुत कुछ हो भी चुका है। बाबा ने कहा परंतु गीता, बाबा फिर बोल रहे हैं कि सबको लिबरेट करने कौन आते हैं, शिव बाबा। महिमा तो उनकी है ना, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में तो नाम गुम कर दिया, इसीलिए महत्व कम कर दिया। किसका नाम गुम कर दिया, इसीलिए समझ ही नहीं आया कुछ भी। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी है, तो वो और ही ग्लानी की बातें सुनाए, अपने धर्मों में बहुतों को कन्वर्ट करते गए, कितने क्रिश्चियन बनते गए। ये होता रहेगा। बाबा कहते हैं जब ऐसे धर्म ग्लानी होती है तभी मैं आगे हीरे जैसा बन। तो इस समय बाबा क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हमारे को देखो कितना अंदर तक आपको हम सबको साफ करते हैं बाबा। छोटी छोटी आपकी कमी को पकड़ लेते हैं, आपका मूड खराब होता है तो आपको पकड़ लेते हैं। तो सोचो कि कितना आपको एकदम देवता यहीं बना के लेके जाएंगे, ऐसे नहीं वहां बनाएंगे जाके। ठीक है, क्या कह रहे हिंदू बहन, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें यहीं से तैयार करके लेके जाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा तुमको इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बेहद के बाप से तुमको बेहद का सुख मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है, बेहद का सुख मिलता है। और मरने के बाद नहीं, मरने के बाद जो मिलेगा मिलेगा, जीते जी मिलेगा। अभी आपको लग रहा है कि मेरे घर में ये समस्या, मेरे साथ ये समस्या, बाबा की बातों को लिख के रख लो। बाबा ने कहा बच्चे एक युग ये भी है, हाँ एक युग ये भी है, ठीक है, सतयुग और त्रेता को करके जोड़ करके एक तो ये भी तो है। तो इस संगम युग में आपको वो जीते जी स्वर्ग जैसा सुखी बना देगा। टाइम तो आने दो,
हर चीज का क्या होता है, एक समय होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको समय मिल रहा है प्रिपेयर होने का। आपको तो खुश होना चाहिए कि अभी हम और जल्दी जल्दी क्या कर ले, तैयारी कर ले। स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, लोगों को क्या पता, साधारण वेशभूषा में बैठे हो। तुम ही जानते हो बरोबर शिव शक्ति पांडव सेना है, ये नई राजधानी है। ये है पुरानी पतित दुनिया, वो है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया को कोई भी पावन नहीं बना सकता। क्या कहा, ठीक है, किसी में ताकत नहीं है। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए, फिर भी दुनिया तमो प्रधान बननी है। क्या कह रहे संगीता में, बताओ क्या कह रहे बाबा ने कहा बच्चे फिर भी दुनिया तमो प्रधान बनती है। कितनी भी पूजा पाठ कर लिया, कितने यज्ञ कर लिए दुनिया में, है ना, क्योंकि कारण है पवित्रता। परमात्मा की पहचान नहीं है, जिसके हो उसी को भूल गए। जैसे कि बच्चे माँ बाप को भूल जाएं तो उनकी दुर्गति होने से कौन बचाएगा फिर उन्हें। और इसका प्रैक्टिकल आप इस कलयुग में भी देख सकते हो। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, फिर यहीं पर हिसाब उनका भगवान भी कर देता है, कहीं और नहीं होता, वो यही होता है, ये गारंटेड है। तो बाबा भी ये कह रहे हैं कि तुम मेरे थे, मुझे ही भूल गए। तुम बाकी तो तुम सब कुछ कर रहे हो, बस मुझे ही भूल गए। पूजा पाठ भी कर रहे हो, यज्ञ भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। मुझे भूलने की वजह से तमो प्रधान और ही बनते गए। तुमको भी ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा चाहे कुछ भी करे, वापस तो एक भी जा नहीं सकता। कोई कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वापस ऊपर की ओर नहीं जा सकता। बहुत आत्माएं पावरफुल चाहिए। इसको मैं आपको और दूसरी भाषा में समझा दूं। शास्त्रों के हिसाब से भी कहा यह जाता है कि अगर किसी आत्मा के पास बहुत पुण्य कर्म होते हैं, गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे पुण्य कर्म हैं, तो वो इस ओरे से ऊपर जा सकती है। अदरवाइज वो यहीं भटकती रहेगी। कई आत्माओं के का पुण्य का इतना पावरफुल ओरा होता है कि जो आराम से वो इससे बाहर निकल सकती है। नहीं तो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग कि ये इतना पावरफुल होता है कि कोई भी नहीं बाहर निकल सकता, जैसे कि जेल की तरह। ठीक है, शास्त्रों में ये वर्णित है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। या तो आप बहुत हो जाओ योगी, या तो आप इतना ज्यादा भगवान से तपस्या करो, उससे अपने पुण्य कर्म, क्योंकि पुण्य कर्म ही ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए दुनिया में कहा ना, और पाप कर्म क्यों आपको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि भाई आप अपने पे ध्यान दो, चाहे जो हो रहा है सो हो रहा है। क्योंकि आपको इस ये जो ओरा है ना, यहाँ पर तमो प्रधान ओरा है दुनिया का, इससे क्या होना है, आपको ऊपर जाना है। अदरवाइज जा नहीं पाओगे। कोई साधु महात्मा भी नहीं जा सकता, स्पष्ट है ये बात। उसके पीछे कारण है, क्योंकि पहले जैसे साधु अब रहे, पवित्रता नहीं रही, तपस्या नहीं रही, त्याग नहीं रहा। सबको तो आराम चाहिए, और जो भाग्य है ना वो त्याग मांगता है। त्याग में ही भाग्य है। इसीलिए बाबा हमसे इतना त्याग तपस्या करवाता है। सोचो कितनी त्याग तपस्या करवाता है, घंटों घंटों बैठाता है। देवान से बचो, हाँ, हल्की हो जाओ, तभी ऊपर जाओ। आत्मा ही जा सकती है, आत्मा पे बोझा होगा तो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो किस पे ध्यान देंगे फिर, बाबा का एक बात समझो, बाबा हमें क्यों इतना कहता है। हालांकि बाबा ने तो हमें ऐसे कोई त्याग भी नहीं करवाए, लेकिन जब अखंड रूप से योग तपस्या की बात आती है तो कितना आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बाबा कुछ तो हमसे ऐसा चाह ही रहा है कि जो हम जल्दी से कर लें। बाबा ने कहा सिर्फ मुझे, बाबा फिर कह रहे बच्चे, बाबा कहते हियर नो इवल, सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पे चलो तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। आसुरी मत पे चलने से तुम असुरी बनते जाएंगे। दुनिया की है आसुरी मत, ठीक है, रावण की मत, विकारों में धकेलने के लिए बैठे हैं सब। ठीक है, इसे कहते हैं ना, जिंदा खींचे जिंदे में को, मरा खींचे मरे में को। जो विकारों में पड़ा है वो वहीं खींचेगा।
अरे नहीं ये तो करना ही चाहिए तुम्हें, बाहर का तो खाना ही चाहिए, क्योंकि वो उसी में पड़ा हुआ है। और जो उससे बाहर है, जो योगी है, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए हमेशा ऐसी आत्माओं का संग करना चाहिए जिससे कि आपकी उन्नति हो, हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं आगे, तभी तो रावण को जलाते हैं बाप हर एक बात बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है ना, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो फिर हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। तुम बच्चे अभी अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएंगी, इनको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं। परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन ऐसे है, जो आपने दिया उसका अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। जैसे मैं कई बार आपको बताई है बात कि जैसे आप घर में सब्जियां लाके रखो, ध्यान से समझना, सब्जियां आप जो घर में लाके रखते हो तो उनके ऊपर छोटे छोटे मच्छर बैठ जाते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया बात? और जैसे आप उन्हें उठा के रख दो, धो धा के अलग को, फिर वो कहाँ हो जाते हैं कुछ नहीं पता, वो फिर दिखते भी नहीं है। अब ये क्या है? ये हमारी ही नेगेटिविटी का प्रकृति में जाकर के वापस रिएक्शन है। ऐसा नहीं उनमें आत्माएं बैठी हैं, ये नेगेटिविटी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, और वो आप ही की है, किसी और की नहीं है। आप कहो जी मेरे घर में तो ये दिक्कत है, आपकी ही फैलाई हुई दिक्कत है, क्योंकि आपका दिमाग ही शांत नहीं रहता, आप गंदगी फैला रहे हो, जैसे ब्लैकनेस कर दिया आपने सारे में। ठीक है, तो प्रकृति भी यही करेगी। आप जो संकल्प दे रहे हो, जैसे कि बहुत ध्यान से समझिए, आप बस बैठ के ये सोच रहे हो मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे तो शरीर भी बेकार, मेरे तो संबंध भी अच्छे नहीं, मेरे को तो कोई प्यार नहीं करता। अब समझ लो, अब ये जा रहे हैं प्रकृति में, घूम रहे हैं चारों तरफ। अब आपको दुख ही देंगे किसी न किसी रूप में, क्योंकि जो आप दे रहे हो वही वापस आ गए। तो फिर आपको जो नहीं भी दुख देता ना, वो भी कारण बनेगा आपको दुख देने का। समझ गए आप बात? और फिर वो दूसरा इसका एक्शन होगा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। ठीक है, गंदा कर दिया प्रकृति को, सफाई तो करेगी ना, तो करेंगे आप ऐसे काम, फिर तो कहेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे बाबा शुक्रिया जो आपने मुझे सब चीज दी, मुझे अच्छे बच्चे दिए, मुझे अच्छे युगल दिए, बाबा सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं कि कैसे बच्चे हैं ये तो राक्षस जैसे हैं, नहीं, विकारों के वशीभूत हो गए हैं। जब बच्चा छोटा होता है सबको कितना प्यारा लगता है, क्योंकि विकार उस समय होते नहीं है उसमें। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो सीखेंगे प्राकृतिक को साफ सुथरा करने के लिए, कहेंगे कि नहीं सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, सब अच्छा हो रहा है, बस सब बढ़िया हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ही आएंगी वापस, बाबा इसमें कुछ नहीं करता, भगवान कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं कर रहा, हमारे पाप कर्मों की वजह से धरती गंदी हो चुकी है, तो वो अपनी सफाई करेगी। बाबा कह रहे मैं कुछ नहीं करता इसमें, वो लोग मुझे कह देते हैं। ये सब ड्रामा है, विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से तो गेट खोलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मंजिल बहुत भारी है, तो कई हिम्मत ही नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, समझ रहे? मैं अमरलोक का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो। कौन कह रहा है? साफ कह रहे हैं, ये अंतिम जन्म में बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो कहेंगे तुम कपूत बच्चे हो। बाप तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पे चलने से तुमको मदद मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे, ये भी सोचेंगे आप। अब सुनो, अरे कल शरीर छूट जाए तो सोचते ही रहना। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अफसोस होता है कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं इस आत्मा को सुख दे देती, काश मैं खराब ना बोला होता मैंने, अब क्या हो मुझे ये बताओ। इसीलिए आपने समझ है, आप सब बहुत बुद्धिमान हो, आप कुछ मत करो, सिर्फ इतना करो अपने से बेस्ट प्ले करो अपना पार्ट। हो सकता है कई बार कष्टदायी हो,
पर भगवान की वजह से करो। जहाँ अपमान होता है ना वहाँ पे करना बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन बाबा को बीच में ले आओ, कोई बात नहीं। मैं किसके लिए कर रही हूँ? इसका बड़ा फायदा रहेगा, ठीक है, आप देखते जाना। बाबा ने कहा फिर वर्षा मिलेगा ही नहीं, 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पे चलो, माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा, खराब खराब ख्याल आएंगे, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आएंगी, फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो ये हाल हुआ। आपको 2-4 दिन पहले बताया था ना, सही राह पे चलने वालों के लिए कांटे हैं, कांटों पे चलने वाले के लिए कांटे नहीं है। विकारों में चल रहे हैं उनको थोड़ी कोई दिक्कत है, दिक्कत उन्हें है जो विकारों को छोड़ने चलेंगे, और फिर परेशानी तो होगी, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है ये। तो बाबा कह रहे बच्चे, परंतु बाबा कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम ट्रस्टी हो गए, बुद्धि से समर्पण जरूरी है, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। मुझे बताओ बाबा को आप क्या दे सकते हो? वो गीत है ना, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, नहीं पास अपने देने के काबिल। क्या है बताओ आपके पास? 5 से 10 मिनट लगते हैं डेड बॉडी को जलने में, धन का बाबा ने कुछ करना है नहीं, 1 मिनट में सब खत्म। देखा ना नोटबंदी में क्या हुआ। तो आपसे क्या मांग रहे हैं फिर वो, बोलो जल्दी। पवित्रता मांगिए बस। बाबा ने कल कहा मैं तुमसे मांगता हूँ, ठीक है, इस अंतिम जन्म को पवित्र रखो। फिर आगे कह रहे हैं बाबा तुम जानते हो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाबा सैल्वेज करने आए हैं, कौन बनाएगा स्वर्ग बताओ। कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी, कच्छ मच्छ लाएंगे क्या, ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहीं बंदर तो नहीं बन पड़ते हो, विकारों की वशीभूत तो नहीं हो जाते। गुस्सा आ रहा है, मैं आपको सिखाया था शीशे के सामने खड़े हो जाना, जाते आपको समझ आएगी। बाबा ने कहा बच्चे जिसमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, मंदिर होता है देवताओं का जो है सर्वगुण संपन्न, ठीक है, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल न सके, मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला निकली, बाकी सब खलास हो जाएंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, ठीक है, ये रचा है बाबा ने। इस संस्था का नाम भी है ना अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना, काफी बड़ा नाम है। तो बाबा ने कहा शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है, अविनाशी अश्वमेध गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ, ठीक, किसका रचा हुआ, ठीक है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। बाबा ने कहा मेरी बात मानते हो ना तो मैं अपने साथ ही पुजवाता हूँ, ठीक है, इस समय बात मानेंगे तब तो होगा। बताओ कैसे बनेगी बात। शिव तो एक ही बनाते हैं, प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट कर रहे हो, तुम हो शिव शक्तियां सेल्वेशन आर्मी। किससे छुड़ा रहे हैं, ठीक है, भारत के डूबे हुए बेड़े को पार लगा रहे हैं, और इसके डूबने का कारण यही है जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, विकार, ठीक है। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं, अब सारी दुनिया पर तो दया कोई कर न सके, सब पर रहम करने वाला रहमदिल शिव बाबा को ही कहा जाता है। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवा लेते हैं, कैसे कैसे ना, अरे जैसे कहते हैं ना नाम तो आपके ऐसे हैं और काम आपके कैसे हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम जरा देखो, ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा सर्व पर दया तो कौन करता है, सुखधाम में कौन ले जाएगा, ये किसका काम है। तो तैयार है आप, बोलेंगे तो जाएंगे। तो जो तार
चारों तरफ है ना, उनको कैंची से काट दो, काफी काट दी। चारों तरफ से। जैसे किसी एक व्यक्ति को 4 लोग खींचे तो वो बचेगा जिंदा नहीं, वो तो ऐसे मर जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे आपके घर में मेड है, घर में 5 लोग हैं, 5 जनों से काम बता दिए, वो छोड़ के चल जाएगी आपको। कहेगी मेरे से तो नहीं होता है ऐसा तो। अब ऐसे ही ध्यान से समझो, दिमाग ऐसे ही कर रहे हो आप। एक तरफ बच्चों की चिंता, दूसरी तरफ शरीर की चिंता, तीसरी तरफ अपमान हो रहा है वो चिंता, चौथी तरफ पैसे की चिंता। अब ये कितना ओवरलोड लेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा, फिर होगा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अटैक पड़ना, फिट्स पड़ना, पागल हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। समझ गए आप? तो आप ओवरलोड डालेंगे। एक ही चीज बोलो ना, सबको छोड़ छुड़ा दो। अब ये बताओ है जी, लोगे टेंशन, ये अकेला है कौन? और देखो अभी तक दुनिया में इतिहास भी गवाह है और दुनिया भी गवाह है, आज तक डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च कर ली है, घुटने बदलवा लो, आंख बदलवा लो, कभी नहीं कहा दिमाग बदलवा लो, क्योंकि अगर एक बार ये खराब हो गया तो ये सही नहीं हो सकता। यहाँ होता है इलाज उसका, यहाँ फिर नहीं होता। बस दवाइयाँ खाते रहो और सोते रहो, ये इलाज। तो आप खराब करोगे दिमाग को हैं? क्लीन हाँ, अब मैंने आपको समझा दिया। देखो इससे सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाओ, दिमाग अपन खराब होता ही नहीं, तो हो जाते तो ठीक नहीं। ओवरलोड ले रहे हो ना, और सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप सब कुछ सही नहीं कर सकते। आप बच्चों को भी सही रख लो, आप खुद को भी सही रख लो, आप अपनी फैमिली में रैपो भी अच्छी कर लो, संभव नहीं। एक चीज जरूर गड़बड़ होगी और हर कोई आपसे संतुष्ट नहीं होगा। हमसे नहीं लोग होते, अब ये बता दो, चाहे कितना भी कर दो नहीं। हमसे लोगों को परेशानी हो जाती है जिसमें हम किसी फालतू झमेले में पड़ते हैं। भगवान से संतुष्ट नहीं, ब्रह्मा बाबा से संतुष्ट नहीं, तो आप लोगों से क्या होंगे बताओ? तो फिर क्या समझ में आया? छोड़ दो फिर बाबा को पकड़ लो। ठीक है, तो दिमाग पर डालेंगे ओवरलोड। ये जो 4 बातें बताई ना, ये पिक्चर में ले आना घर जाके। जब टेंशन हो ना आपको किसी की, तो इन बातों को रिकॉल कर लेना, नहीं तो मुरली रिकॉर्डेड है, सुन लेना। आपको थोड़ा सा डर रहेगा, ये बच्चे रहने याद दिलाएगा। ठीक है, फिर बाबा क्या कह रहे हैं आगे? सब पे दया बाबा ने कहा मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा कौन पार करेगा? बाबा ने कहा किसी की सदगति नहीं कर सकता मनुष्य, एक की भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। कोई कह दे कि ये जो है मेरे को तो इनसे बेड़ा पार होगा, वो तो और ले डूबेंगे। ठीक है, तो बाबा बोल रहे बच्चे, तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन जो चीज सामने है आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं? परंतु अभी हम श्रीमत पे चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है, शास्त्रों का मंथन किया तभी तो समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं। बावनी का श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की नहीं। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। तत्वम, उनकी राजधानी भी होगी। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाबा के सिवाय कोई ना बना सके। ठीक है, बाप आया है स्वर्ग रचने के लिए, नहीं तो अवतार लेने की क्या जरूरत थी? बाबा कहते बच्चे जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था, फिर से बना रहे हैं, वहां फिर मंदिर आदि होंगे नहीं। बाबा कह रहे तुम जानते हो ना बाबा भारत में आया है, याद दिला रहे बार बार। ठीक है, क्या कह रहे? बाबा भारत में आए हैं। क्यों आए हैं? किसके माध्यम से? ब्रह्मा बाबा और साथ में ब्राह्मण आत्माओं के साथ। बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे। अब आप ये नहीं कहो कि बाबा माया को मत भेजो, अब ये कैसे करें? अब पेपर तो आपका लेना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई करना। हाँ, अब यहाँ से आपको 1 घंटा पढ़ा के भेजते ट्यूशन। सुबह मेन क्लास होती है, शाम को ट्यूशन होता है ना बच्चों का, तो बाबा भी 1 घंटा ट्यूशन देता है। और फिर आप कल पास हो के आना, देखो फेल नहीं होना कोई सा। ठीक है, ठीक है मेरे से फेल तो नहीं हो जाते यहाँ से जाके। हाँ जी, फेल तो नहीं हो जाते, घर जाके पता चले मूड ही खराब, ऐसे लग नहीं रहा आपके चेहरे से। तो हाँ जी, हाँ बताओ हल्का है? हाँ तो गलत बात है ना।
ये तो आपकी घर में पानी मत फेरो। बाबा कितनी मेहनत करता है बच्चों पे, देखो। तो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि देखो इन तूफानों से, बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, बाबा से आके पूछो, ज्ञान और योग को भी अनुभव पूछो, ज्ञान और योग के भी अनुभव पूछो, संकल्प जो विकल्प बनते उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है, तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी। जितना आप कहोगे ना मैं 1 घंटा योग करूंगी, तो लो आपको आराम से सुलाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद पे कंट्रोल करना है, ध्यान देना है। बाबा ने कहा तूफानों से पास जरूर होंगे आप। बाबा ने कहा है, याद कर लो महाभारत के उस युद्ध को, उस सीन को आपको सिखाया है कि जो श्री कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के रथ में, और महाभारत का युद्ध है, बस ये 2 ही हैं, और वो खड़ी है सेना कौरवों की, और मेरे फेवर में कौन खड़ा है, स्वयं भगवान खड़े हैं। तो निश्चित रूप से विजय मेरी होगी। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, बच्चे देखो याद तो करो, फिर भी माया कम नहीं है, तंग करेगी, लेकिन फिर भी याद करो। लिखते हैं बाबा माया को बोले कि तंग ना करें, परंतु माया तूफान तो मचाएगी। ठीक है, डरना नहीं है। तो बात आपको समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं? ठीक है भाई जी, ये नहीं कि ये सब सुधर जाए, अब किसी को सुधारो, अब छोड़ो सबको। आपको क्या सोचना है, बाबा बस मुझे सही रखो, मुझे कुछ नहीं, जो चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं सब सही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाबा को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना। ठीक है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब यहाँ तो विश्व कल्याणकारी बाबा ने हाथ रख दिया सिर पे, इसका मतलब आपको निश्चय नहीं है। आप भगवान में संशय कर रहे हैं, तो विश्वास किस पे करोगे ये बता दो। मनुष्य तो है ही नहीं विश्वास के लायक। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे? सब चिंताओं से बाप के फरमान पर पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन, पूजनीय लायक बनना है। ठीक है, वरदान दे रहे बाबा, ध्यान से सुनेंगे। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने, बाबा ने कितने खजाने, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय का, श्वास का, खुशी का, कितने सारे खजाने हैं। आप इसको व्यर्थ ना गंवाएं। बाबा ने कहा इसको फील करो। ठीक है, समय पे सफल करो। बाबा ने एक्सप्लेन किया, सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ ना जाए। मतलब आपको 1 घंटा हो गया बात करते करते, और अभी तक ये नहीं पता चला कि बात क्या हुई थी। व्यर्थ। आप क्यों खड़े थे इतनी देर से? जैसे कोई आपस में रास्ते में मिल जाता है तो घर की कहानी क्या वेस्ट कर दी आपने? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, पूरी वेस्ट कर दी। अब फिर परिणाम ये होगा कि आप फिर खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपने अपना जो खजाना था ना उसे वेस्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बोल है ना ये भी खजाना है, जो श्वास है ये खजाना है। ठीक है, तो इसको क्या ना करें, जैसे कि आंखों से बताया था कि आंखों से जो आप देख रहे हैं किसी को भी, ये वेस्ट हो रही है एनर्जी। इसीलिए योगी तपस्वी आत्माएं ज्यादा देर तक किसी से आई कांटेक्ट नहीं रखती। देखा आपने कभी किसी को
कि किसी को बहुत देर तक देख रहा हो किसी को, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ज्यादा बोलना भी खजाने को वेस्ट करना है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है आप किसी से बोलेंगे, ठीक है। हंसमुख रहिए एकदम, आप अपनी ऐसे बना के रखिए कि कोई फालतू बात ही ना करे आपसे। कितना अच्छा है, आप खुद भी बचे, दूसरे भी बचे, क्योंकि मुख के द्वारा क्यों लोग मौन रखते हैं, इसलिए रखते हैं थोड़ी एनर्जी जमा होगी। गलत बात ना बोली जाए, गलत भी और फालतू की बातों को बोल के करना क्या, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो बचाएंगे अपने संकल्प बोल को, चाहे स्व के प्रति सफल करो चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहो, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। जमा होता जाएगा आपका, इधर से उधर जा रहा है, जमा हो रहा है। स्लोगन है, जब संकल्प में कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। मतलब आपका कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी अट्रैक्शन ना हो, ठीक है, तब कहेंगे आप संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, आपको अपने हर खजाने को सफल करना है। अच्छा, ओम शांति।